हेलो फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और इलेक्शन इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो मैं आपको पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और एक बात, आप चाहे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। आप बस मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन पार्ट 5 के अंदर हमारे पास क्या आती हैं? हमारे प्रेसिडेंट की शक्तियां आती हैं। इसमें क्या आता है? सबसे पहले यूनियन में मैंने आपको बताया था हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज हम पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है? कई तरह की पावर्स होती हैं। हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, विटो पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, और हमारे पास वो होती है डिफेंस की पावर भी होती है, जुडिशियल पावर्स भी होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहले जो हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियां, हमारे प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियां। इसमें क्या बोला जाता है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी कार्यकारी जो भी एक्शन परफॉर्म होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड मीन्स कोई भी जो काम होगा, जैसे कि इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं? इंडिया और चाइना में क्या हो रहा है कि कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तो वो अगर इंडिया और चाइना में क्या हो रहा है? ट्रीटी साइन हो रही है, तो वो किन में होगी? वो दो लोगों के बीच होगी, दो आदमियों के बीच होगी। अब इंडिया कोई आदमी तो है नहीं, तो वो जो ट्रीटी होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। इसीलिए हमें हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको नॉमिनल हेड बोला जाता है हमारे इंडिया का। अब क्या होता है? नेक्स्ट आता है ही अपॉइंट्स पीएम। अदर मिनिस्टर क्या करते हैं कि ये हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और अदर मिनिस्टर को भी क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। बट अपॉइंट करते हैं किसकी हेल्प से? जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी जिन मिनिस्टर को सजेस्ट करेगा कि हाँ कि इनको क्या करना है, जो भी सलाह देगा प्राइम मिनिस्टर कि इन लोगों को क्या करना है कि मिनिस्टर बनाना है, उन्हीं को क्या करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट जो आते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं कि हमारे ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस जो भी होते हैं इंडिया के, वो कौन करता है? अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को भी कौन करता है? हमारे ये करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट के जो भी जजेस होंगे या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे।
चेयरमैन और कौन किन किन को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन, इन सभी को क्या करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ये ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी एसएससी में कि हाँ कि हमारे जो है एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, डिफेंस ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे कि आप अपना 1 मार्क्स पक्का कर सकते हो इन सभी को अपने दिमाग में रख के। नेक्स्ट जो आता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, उसमें क्या करते हैं, नॉमिनेट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा, हमारे पास क्या होती है, पार्लियामेंट, जैसे कि ये है पार्लियामेंट, हमारे पास क्या है, ये पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे पास कितनी तरह की है, 2 तरह की पार्लियामेंट है हमारे पास, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब क्या होता है, हमारी लोकसभा में जो है इस टाइम पे टोटल 545 सीट है और हमारी राज्यसभा में 245 जो है सीट है। इनमें जो 545 है इनमें क्या किए जाएंगे, 2 जो हैं वो मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये जो 2 मेंबर कौन होंगे, ये होंगे एंग्लो इंडियन के मेंबर होंगे, एंग्लो इंडिया के मेंबर होंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या किया जाता है, इसमें 12 मेंबर को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। अब ये 12 मेंबर कौन होंगे, 12 मेंबर वो होंगे जो किसी फील्ड से होंगे, जैसे कि खेल से होंगे, अभिनय से होंगे, एक्टिंग से होंगे, डांस से होंगे, उनको क्या किया जाएगा, इसमें नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो भी क्या है इस में हमारे राज्यसभा के मेंबर है। रेखा जी होगी, वो भी हमारी मेंबर है राज्यसभा की। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, समन एंड प्रोड्यूस पार्लियामेंट। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, पार्लियामेंट में क्या होता है, हमारे 3 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट में हमारे कितने सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। और 3 जो सेशन जो हैं उनको जो बुलाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और उनको जब खत्म करना होता है तो भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है, ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद विच इज हेडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमारे जो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो कि कोई बिल बन रहा है तो उसमें क्या हुआ कि जो राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो रही है, सहमति नहीं बन रही। राज्यसभा बोल रही है कि बिल पास कर दो, लोकसभा बोल रही है कि हम बिल पास नहीं करेंगे, बट वो बिल जरूरी है। तो क्या करेगी, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे, उनको इकट्ठा बुलाएंगे और उनको क्या करते हैं, बिल पास करवाते हैं। और जो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, वो बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और जो ज्वाइंट सिटिंग को हेड, जो उनके हेड होते हैं वो कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आता है, डिसॉल्व। और इसमें एक बात, जब भी कोई न्यू मीटिंग या न्यू लोकसभा बनती है, जब भी कोई नई पार्टी क्या आती है, मेजोरिटी से जीत के आती है, तो उसको कौन संबोधित करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उनको संबोधित कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आता है, डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट
कभी भी उसको क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। क्या होता है कि हम प्रेसिडेंट लोकसभा को कब डिसॉल्व करते हैं? क्या होता है कि जब कोई पार्टी क्या होती है, मेजोरिटी में है, मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी में है लोकसभा में, तो क्या हुआ कि उसके जो प्रेसिडेंट है, जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनके जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी बन नहीं रही, तो उनमें क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो जो मिनिस्टर हैं आप चाहते हैं कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर हट जाए, इसको हम लोगों को चेंज करना है। तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पीएम के पास जाते हैं और उनको पीएम को बोलते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो कि हाँ कि जो आपकी जो मेंबर है, मिनिस्टर हैं, वो आपके साथ है। अगर वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो क्या होता है, लोकसभा क्या की जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मीन्स कि हमारी जो वित्तीय शक्तियां होती हैं, जो है हमारे किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन, कि मनी बिल को हम लोग क्या कर सकते, मनी बिल को अगर हम लोगों को पार्लियामेंट में लेके आना है, उसमें पेश करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लोग मनी बिल पेश करने लगे हैं। उसके लिए इनको क्या करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है कंटिजेंसी फंड। इसमें क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है कि मान लो क्या करती है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो फंड है वो क्या करती है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास रखती है। वो जो फंड है किसमें यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है इमरजेंसी आने पे। जब भी हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ जाएगी, एकदम से जो भी इमरजेंसी आ जाएगी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कि अभी बाढ़ आई है, तो क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट है उसको लगेगा कि हाँ कि इसको यूज करना चाहिए, इमरजेंसी आ गई है, तो वो क्या करेंगे, कंटिजेंसी फंड से पैसों का यूज कर सकते हैं। कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, ये क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को भी कंस्टिट्यूट करते हैं। अब ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है, क्या होता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके बीच क्या होता है कि पैसे आते, मतलब कि एकदम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है। तो जो फाइनेंस कमीशन है ये बताता है कि हमें किस स्टेट को कितना फंड देना चाहिए, कितनी ग्रांट देनी चाहिए, ये कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन हमें बताता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास मिलिट्री पावर भी है, जैसे कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस पावर ऑफ इंडिया। जो भी हम जितने भी हमारे क्या बोलते हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि एयर फोर्स होगी, जितनी भी हमारी जो भी है डिफेंस फोर्सेस जो है, उनके जो सुप्रीम कमांडर कौन होगा, वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आता है अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। जो क्या बोलते हैं कि जो इनके जो क्या आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको भी, नेवी के होते हैं, एयरफोर्स को, उनको अपॉइंट कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आता है डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड्स पीस। अब इसमें क्या होता है, मान लो इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, बट पार्लियामेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, बट वो क्या करती है, पार्लियामेंट उसको पास करती है।
तो क्या होता है कि तो फिर वो क्या होता है कि जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। तो फिर क्या होगा कि इसमें भी जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही क्या होगा, जहाँ बार वॉर जो डिक्लेयर होगी वो किसके नाम से होगी, प्रेसिडेंट के नाम से ही होगी, या कोई शांति कंक्लूड करनी होगी। जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पावर रिगार्डिंग बिल, जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास बिल जो पेश किए जाते हैं लोकसभा में, उनके रिगार्डिंग भी क्या है, पावर्स हैं। जैसे कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं कि बिल पास करते हैं, बिल पास कर दिया, अब वो जो बिल है किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब तक उस बिल पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा। तो क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनको वो बिल अच्छा लग रहा है तो वो क्या कर देंगे, साइन कर देंगे उस बिल पर, नहीं, और वो जब वो उस पे साइन कर देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। उसी तरह अगर वो बिल उनको पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे, उस बिल को क्या करेंगे कि वापस भेजेंगे, बोलेंगे कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, इनको ठीक करो। तो वो वापस कहाँ चला जाता है, पार्लियामेंट में। अब क्या होता है कि पार्लियामेंट चाहे प्रेसिडेंट की बात माने चाहे ना माने, कि हमें क्या करना है कि इसमें चेंजेस करने हैं, वो क्या वो करे चाहे ना करे। और जब वो दूसरी बार जब प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट को उस पे साइन करने पड़ते हैं, इसमें ये बोला गया है। जो नेक्स्ट जो आता है तीसरी जो कंडीशन है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या कर सकते हैं, विटो पावर का यूज कर सकते हैं, पॉकेट विटो पावर। अगर उनको वो बिल पसंद नहीं है तो पॉकेट विटो पावर में क्या होता है, बिल को जेब में रख लेना। वो क्या करते हैं कि बिल जो होता है उसको पॉकेट में रख लेते हैं। अब उनका कोई पता नहीं होता कि वो कब उसको पास करेंगे, साइन करेंगे या नहीं करेंगे, जब वो पॉकेट विटो पावर का यूज करते हैं। क्या हुआ था 1986 में, क्या आया था, पोस्टल बिल आया था। तब हमारे वो जो थे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने क्या किया था, इसके लिए पॉकेट विटो पावर का यूज किया था। इसको क्या किया था, पास ही नहीं होने दिया था इस बिल को, इसमें ये बोला गया है। और नेक्स्ट जो आता है प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल। मनी बिल से पहले प्रेसिडेंट की क्या है, परमिशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है SR बिल। SR बिल में क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल मीन्स उसकी बाउंड्री में चेंज करना है, एरिया में चेंज करना है, नेम में चेंज करना है। उसके लिए पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत मतलब कि मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा ही जाता है कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, कि कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, ये किस किस में आती हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन। आर्टिकल 352 में ये आती है। अब ये कैसे होती है, नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है, अराइजिंग आउट ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवोल्यूशन विद द कंट्री। अब क्या होता है कि मान लो क्या हुआ कि हमारा जो देश है, जहाँ तो
बाहर से लड़ाई लग रही है या तो हमारे देश के अंदर ही क्या हो रही है, किसी चीज को लेके या किसी बात को लेके, टॉपिक को लेके हमारे देश में ही क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है नेशनल इमरजेंसी को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो होता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन इन इंडिया, फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन 1962 ड्यू टू चाइनीज अग्रेशन। सबसे पहले जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1962, किसकी वजह से, चाइनीज एग्रेशन की वजह से। जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेकेंड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन 1971 ड्यू टू द इंडो पाकिस्तान वॉर। इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तब हम 1971 में, तब हमारे पास क्या हुआ था, सेकेंड इमरजेंसी की गई थी डिक्लेयर। जो थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975, किसके लिए डिक्लेयर की गई थी, ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ इंदिरा गांधी। क्या हुआ था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसकी वजह से 1975 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। और ये क्या किया गया था, इसको हम लोग जो थर्ड इमरजेंसी है जो डिक्लेयर की गई थी 1975 में, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, काला अध्याय भी बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि ये जो है इसमें ये जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी ये अपनी मर्जी से ही लगा दी थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था, इन्होंने ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। इसमें क्या होता है, अराइजिंग आउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। क्या होता है कि मान लो कि एक जो स्टेट है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट चल रही है ना, वहां के जो सीएम है और मिनिस्टर के बीच नहीं बन रही, या फिर जो है सीएम ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो वो जब सीएम ने रिजाइन ही कर दिया तो वो जो मंत्री हैं वो खुद रिजाइन कर देंगे। तो क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो खराब हो जाती है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती। तो अब वो स्टेट को चलाएगा कौन, तो क्या होता है कि हर स्टेट में क्या होता है, गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट हैं वहां पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं वो लग जाएगी वहां पे। नेक्स्ट जो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय इमरजेंसी, ये जो वित्तीय, और यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल, सबसे पहले जो क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा था, कहाँ पे लागू हुआ था, वो हुआ था पंजाब में। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, पंजाब में। अब जो आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, इसमें क्या होता है कि ये जो 360 है जो हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल मतलब कि अगर हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि पैसे की कमी हो जाए किसी वजह से, तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मंदी आ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। बट हमारे देश की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आज दिन तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं हुई है, ये हमारे देश की बहुत ही अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, जो भी
प्रेसिडेंट या पावर ऑफ प्रेसिडेंट से एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।